हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया था, बट इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट पर फोकस करते हैं और ये स्ट्रेस देते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग, कि हमारे लिए जो हर चीज का मीनिंग है वो कैसे कम्युनिटी, हमारे आसपास की सोसाइटी डिसाइड करती है। जैसे हमें किसने बताया कि चोरी करना गलत है, या फिर अपनी मर्जी से शादी करना गलत होता है, या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, झूठ बोलना गलत है। तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटी ने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, परिवार के लिए नहीं अच्छा होता। तो ये सब सही गलत की परिभाषा ये हमारे समाज ने डिसाइड की है। वो कहते हैं चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि बच्चे का ना बचपना उसके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है वो वैसा ही सोचता है, वैसे इसकी सोच बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए अगर एक बच्चा है और उसके फादर नहीं है, ठीक है, घर में सिर्फ फीमेल्स हैं, तो वो जरूर फीमेल्स को समझेगा। ठीक है, फीमेल सेंट्रिक सोच होगी उसकी। और वहीं एक दूसरा बच्चा जिसने देखा ही है शुरू से कि कैसे पापा मम्मी को दबाते हैं, और तीन भाई हैं, उसकी बहनों को हमेशा मतलब भाइयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, तो उसको लगेगा गर्ल्स को रहना ही ऐसे चाहिए, इनकी जगह ही यही है। तो जो एटमोसफेयर होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत असर डालता है। फिर उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की है: सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर। तो देखिए, सोशल इंटरेक्शन, आपके आसपास जैसे लोग होंगे तो आपके डेवलपमेंट में उनका कहीं ना कहीं रोल रहता है। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैंग्वेज के बिना तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, नॉलेज नहीं ले सकते। फिर कल्चर, जैसे कल्चर सबका डिफरेंट होता है। हिंदुओं का कल्चर डिफरेंट है, मुसलमानों का डिफरेंट है, सिखों का डिफरेंट है। तो आपका कल्चर कैसा है उसका भी आपके पर्सनैलिटी पर एक्सपेक्ट, या आप कह लो प्रभाव पड़ता है। अदर इम्पॉर्टेंट सम उन्होंने जो बताई हैं, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इनकी थ्योरी करवाने वाली हूँ। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो जोन होता है जहाँ पहले तो हम देखते हैं कि बच्चा क्या खुद कर सकता है, क्या वो किसी के गाइडेंस के साथ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए एरिया है, वो एरिया है जिसमें बच्चा जो काम है वो खुद कर सकता है। ठीक है, फिर आता है ZPD, आपका ZPD, ये वो एरिया है जिसमें बच्चे को हेल्प चाहिए। और बी तक तो आप जब तक ZPD से नहीं, आपको फुल सपोर्ट चाहिए, आप फुल अच्छे से सीखो तब पहुंच सकते हैं। तो हम ए और ZPD को पहले अच्छे से समझते हैं। तो जो चाइल्ड है वो क्या एफिशिएंटली कर सकता है ZPD में विद द हेल्प ऑफ MKO। अब जो बच्चा है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ तो वो सेल्फ खुद से करेगा काम, उसको ZPD में हेल्प की जरूरत चाहिए होगी, और वो हेल्प देगा कौन? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। यानी जो पर्सन है जिसको उस काम में उस बच्चे से ज्यादा नॉलेज है, वो उसकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो पहली उनकी जो टीचर होती है मदर होती है, ठीक है। तो मदर उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाती है, उन्हें अ बनाना, ए बनाना, वर्ड्स बनाना सिखाती है, क्योंकि मदर को पहले से आता है। अब जब बड़े हो जाते हैं, आपको स्कूटी सीखना है, साइकिल सीखना है, तो जिसको भी घर में आते हो आपको सिखाता है। पहले आप स्टार्टिंग में ना आपको उनकी जरूरत होती है, ठीक है, चाहे आप साइकिल चला रहे हो चाहे एक्टिवा। फिर जब हो जाते हैं थोड़े बहुत दिन, आपको आ जाता है कि हाँ रोकनी कैसे, स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे मुड़ना होता है, क्या चीज़ है, तो आप खुद चला रहे हो। तो वो जो टेम्परेरी हेल्प है ना, जो टेम्परेरी सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ने 10 दिन तक आपके पीछे बैठे एक्टिवा पे, ताकि आपको पता चले, पहले आपको सिखाया। तो वो हमेशा तो नहीं हम आपके पीछे बैठेंगे, आपको जहाँ भी जाना होगा। तो जो 10 दिन का उन्होंने सपोर्ट किया वो स्कैफ फोल्डिंग, और सपोर्ट उन्होंने किया क्योंकि वो थे मोर नॉलेजेबल अदर। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट ZPD, MK और स्कैफ फोल्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जो आपका नेक्स्ट है, दैट इज वाइगोस्की एंड लैंग्वेज। अब वाइगोस्की और लैंग्वेज से क्या विचार है? वाइगोस्की के अनुसार लैंग्वेज इज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। तो ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ना अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। जितनी बड़ी फिलोसफी, इतने हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अलग अलग, तो सब पॉसिबल हुआ है लैंग्वेज की वजह से। फिर जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, आपने देखा होगा इंग्लिश सीखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारी मातृभाषा ही नहीं है वो।
ठीक है, उसको हम डेली बस पढ़ते हैं, लिखते हैं, बट हम बोलते तो नहीं है ना। आपने ये देखा होगा, जो भी इंग्लिश के टीचर्स होते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, आप चाहते हो आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। कि आप अपने आसपास इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखो, और थोड़े एक दो लोग ढूंढो जिनसे आप बात कर सकते हो, तभी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती हैं। फिर थॉट एंड लैंग्वेज आर सेपरेट। वाइगॉस्की का मानना है कि थॉट और लैंग्वेज अलग अलग है, वहीं जो पियाजे है उनका मानना कुछ अलग है। ठीक है, इनका मानना है कि जो थॉट और लैंग्वेज है वो 3 साल तक पहले, मतलब 3 साल से पहले तो अलग अलग है, बाद में मर्ज होते हैं कि आप सोच के बोलते हो। अब इनके अकॉर्डिंग 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कौन सी हैं? तो पहली तो है आपकी सोशल स्पीच। ठीक है, जो बच्चा जब सीखता है, पहले तो वो एक वर्ड आ बा डा, फिर 2 वर्ड्स बोलेगा, मामा आ पापा, जो भी बोलता है। ठीक है, तो वन जो हम स्पीच दूसरों से बोलने के लिए यूज करते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, या जो भी बच्चे के साथ है। नेक्स्ट होती है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, अब प्राइवेट स्पीच क्या है? अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो खुद से बात करने लगता है। आपने देखा होगा ना, शीशे में देख के खुद से बात करेगा कि अच्छा मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ खेल रहा हूँ, तू यहाँ आ जाइयो, हम घर घर खेल रहे हैं। तो प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच भी इसको बोलते हैं। कई बार वो बोलेगा भी, और कई बार अंदर ही अंदर वो बात करता है अपने मन से। ठीक है, ये जो है बच्चे को हेल्प करती है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने में। ठीक है, और प्राइवेट स्पीच, ये जो वाइगॉस्किन का मानना है 3 से 6, वहीं पियाजे हैं वो 2 से 7 को इगोसेंट्रिक स्पीच मानते हैं, बट वाइगॉस्किन इस बात को नहीं मानते। फिर आता है साइलेंट इनर स्पीच, जो 7 साल से फिर उसके अबव तक चलती है। फिर है अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वाइगॉस्किन ने हमें बताई हैं। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, वहीं पियाजे जो थे, पियाजे का मानना क्या है? डेवलपमेंट इज इनकंटिन्यूस। उन्होंने डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट रखा है कि इस स्टेज तक ये चलता है। ठीक है, तो उनका कहना मतलब स्टेज बाय स्टेज चलता है, तो ये जो बीच में गैप है, इसीलिए उसको डिसकंटिन्यूस मानते हैं। दूसरा है कि जो वैगोस्की है, उनके अनुसार आप चाइल्ड की लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कि बहुत सारे बच्चे मिलके आप उनको कोई एक टास्क दे दो कि आपने ये करना है। फिर है असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप बच्चे को ना बीच बीच में गाइड करते रहो। जैसे प्रोजेक्ट देखा, एक दिन बाद अच्छा इतना बन गया, अच्छा आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छा इसके लिए आप इस वेबसाइट की हेल्प ले लो, इस ये वीडियो देख लो। ठीक है, फिर पीयर ट्यूटोरिंग, ये बहुत हेल्प करती है। ठीक है, मान लो क्लास में ना कुछ टॉपिक कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पर नहीं आ रहा है, फिर आप जिन बच्चों को आया ना उन्हें बुलाओ कि आप आज क्लास लो, आज आप समझाओ। पीयर ट्यूटोरिंग एक अच्छा। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग, कि बच्चे साथ में मिलके ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडी करते हैं ना, वो कर रहे हैं। फिर है रेसिप्रोकल टीचिंग, ये डिस्कशन मेथड होता है कि जिसमें आपका बच्चा भी और टीचर भी डायलॉग मेथड या डिस्कशन मेथड हम इसको कहते हैं। जैसे टीचर ने डिस्कशन से शुरू किया, अच्छा पहले आप बताओ इसके बारे में कुछ जानते हो, बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, टीचर बताएगा ऐसे होता है। तो ये है वेज टू इम्प्रूव चाइल्ड लर्निंग, थिंकिंग भी इम्प्रूव कर सकता है इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।